ओके यस सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पे। आ जाइए सभी लोग और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। जल्दी से फटाफट आ जाइए, जल्दी से ऑडियो वीडियो बताइए क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बताइएगा जल्दी से, तभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी क्लास होगी हमारी, 5 ईयर प्लान कर रहे हैं तो लंबी क्लास तो जाएगी हमारी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ रवि, आप बड़ौदा से ही है क्या? बिल्कुल, आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है। देखो लाइट वाइट चली गई तो हमारी जो क्लास है वो अधूरी रह जाएगी। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्होंने बायो देख ही लिया होगा। इसके अलावा जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट हो गई है, बता दो। 5 ईयर प्लान का आज जो है हमारा जो एग्जाम होने वाला है, समझो कि ये पहला और आखिरी रिवीजन होगा तुम्हारा 5 ईयर प्लान का। मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तुम सारे के सारे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे, मोस्टली सब कवर कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए ये जो है हमारा देखो लाइफ फाउंडेशन बैच, दिसंबर के जो एग्ज़ाम अब देने वाले हैं बच्चे, उनको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हुआ तो दिसंबर वाला भी लेट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मान के मत चलो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एनटीए को फिर से स्टार्टिंग से पूरा जो है बना रहे हैं, गठित किया जा रहा है। एनटीए का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग देख रहे हैं, तो यू नेवर नो वो टाइम पे ही सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने आप को प्रूफ करना है ना, पूरी कंट्री के सामने दैट वी आर एक्चुअली गुड एजेंसी, ट्रस्ट कर सकते हो अब आप। तो इसके लिए वो हो सकता है संडे को दिसंबर को ही तुम्हारा जो है एग्जाम कर दे, दिसंबर वाला टाइम पे। सो इसलिए जिनको भी दिसंबर बैच की प्रिपरेशन करनी है, यू आर वेलकम टू द लाइफ फाउंडेशन बैच। 100 स्टूडेंट्स का जो है पूरा बैच बनेगा और ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे बैच में मिल जाएगी तुमको। दिसंबर बैच जब तुम ज्वाइन करोगे, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराएंगे, कंप्लीट रिवीजन विद क्रैश कोर्स। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 जब आप लोगे तो इसमें क्रैश कोर्स आपको साथ में रहेगा। टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, दोनों पेपर का, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी इंक्लूडेड है। क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन इन एवरी 14 डेज बहुत रिक्वायर्ड है, और पर्सनल सपोर्ट तो तुमको ऐसे ही मिलता ही है। तुम बैच में ज्वाइन रहो या ना रहो, पर्सनल सपोर्ट तो तुमको मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है 1 जुलाई से हम लोग बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर बैच को। अगर आपको ज्वाइन करना है इस बैच को तो दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉल हियर। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर पूरे से जो है अच्छे से आप बैच के बारे में क्या है क्या नहीं है सब कुछ इंक्वायरी कर सकते हो। इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर लीजिए। आज हम लोग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे जितने क्वेश्चंस हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। बैच तो नाम दिया गया है, आप पढ़ते रहिए, बस आपका काम है पढ़ने का। वो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, कुछ नहीं है, सब आप कंटिन्यूएशन में पढ़ो। आप पूरा प्लेलिस्ट आपको यूजीसी नेट पेपर 1 बाय रचना मैम, ऐसी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा पर भी। यूजीसी नेट बाय पेपर 1 बाय रचना मैम, ऐसा प्लेलिस्ट ढूंढ लेना। जेआरएफ अड्डा पे भी मिल जाएगा और कॉमर्स स्पॉटलाइट पे भी मिल जाएगा। तो आपको जो जो क्लासेस मैंने कराई आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। जेआरएफ अड्डा चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और कॉमर्स स्पॉटलाइट पे भी।
वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रेवलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम्स? बिल्कुल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो प्रेवलेंट था. वेरी गुड. चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस. बिल्कुल सही, गेट कीपर लेते थे. सब कुछ पता है तुम लोगों को, तो जल्दी जल्दी आंसर करो. द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन हिनायान, बताइए. यस वेरी गुड. क्या कर रहे हो? हीनायान का बी, बी सी, कोई सी? हाँ, बी मत करना भाई. देखो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना वो महायान के लिए थी फेमस. ओके, जो बी कर रहे हैं उनको बता दूं. और इसका आंसर है वल्लभी यूनिवर्सिटी. वल्लभी यूनिवर्सिटी हीनायान के लिए थी. ठीक है, विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए. सब अपने नोट्स में आपको रेडी होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां से, कोई हार्ड नहीं आता है. नाडिया यूनिवर्सिटी को ही नवदीप यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है. नवद्वीप यूनिवर्सिटी कलकत्ता के पास, वेस्ट बंगाल में. ठीक है. अच्छा तुम एक बता दो तुमको मैं, ये जो नवद्वीप जगह है ना यहीं से है. तुम श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस्कॉन टेम्पल जिनके नाम से चलता है उनको जानते हो ना, ये नवद्वीप के ही हैं. देखो मैं रिलेट करके पढ़ाती हूँ ताकि तुमको थोड़ा ध्यान रहे. ठीक है, नवद्वीप के ही हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो इस्कॉन टेम्पल जो है उसके मतलब जो लोग पूजा करते हैं इनको, वो चैतन्य महाप्रभु जी को ही करते हैं. तो ये वैसे उस टाइम पे नहीं थे, ये बाद में आए बहुत. नवद्वीप यूनिवर्सिटी के टाइम पे नहीं, मैं जगह बता रही हूँ. नवद्वीप जो है वहां से रिलेट करते हैं ये. ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज का नाम याद रखिएगा. एक काम करते हैं, हम लोग वल्लभी यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, एक सेकेंड रुकना. मैं सोच रही हूँ कि वल्लभी यूनिवर्सिटी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. चलो आ जाओ, वल्लभी यूनिवर्सिटी को रिवाइज करते हैं. बताओ वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या जानते हो, लिखते जाओ. नालंदा और तक्षशिला तो तुम लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, अब थोड़ा सा इन सारी यूनिवर्सिटीज को भी रिवाइज करेंगे. बताओ वल्लभी यूनिवर्सिटी किस तरफ था, इंडिया का कौन से पार्ट में था ये वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये बताओ. यस, वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ना गुजरात का जो सौराष्ट्र पार्ट है, सौराष्ट्र, वहां पे जो है ये वल्लभी जगह थी, वल्लभी. और ये जो है हीनायान बुद्धिज्म के लिए फेमस था. ठीक है, फेमस फॉर हीनायान बुद्धिज्म. तुम हीनायान और महायान अच्छे से जानते हो ना, कि देखो महायान बुद्धिज्म जो थे, जो महायान को फॉलो करते थे, वो जो बुद्ध थे उनको भगवान का रूप मानते थे, यानी ये आइडल वर्शिप करते थे. ठीक है, अभी भी है. और महायान जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो है सबसे ज्यादा फैल गया था. जैसे चाइना है, जापान है, ये तिब्बत है, यहाँ पे महायान जो सेक्ट था बुद्धिज्म का वो ज्यादा फैला हुआ था. आइडल वर्शिप करते थे, सबके लिबरेशन की बात करते थे कि भाई बोधिसत्व जो है बुद्ध भगवान की कृपा से सबका लिबरेशन होगा. लेकिन जो ये हीनायान थे, ये हीनायान आइडल वर्शिप नहीं करते थे. इनको लेसर वेहिकल बोला जाता है, हीनायान यानी लेसर वेहिकल. ठीक है, तो हीनायान जो थे ना वो ओरिजिनल टीचिंग जो थी बुद्ध की वो उसको फॉलो करते थे. तो दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्ध, ये चीज को याद रखना. और ये जो अपना साउथ पार्ट है इंडिया का, यानी श्रीलंका है, यहां इस तरफ जो है ना हीनायान बुद्धिज्म ज्यादा फैला था. ओके, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना. और ये हीनायान बुद्धिज्म ऐसा कहते थे कि आपको अपनी सैल्वेशन के लिए, अपने
मतलब सेल्फ सैल्वेशन आपको करना पड़ेगा, सबके बीच सबको लेकर नहीं चलना है, आप अपने सैल्वेशन की बात करो, आप अपने जो है जितने भी नियम है उसको फॉलो करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, ये हीनयान का कहना था। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है, वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये आपको इसके पैटर्न यानी कि ये लर्निंग सेंटर कितने के बीच में था, पहले तो यही बात कर लेना था, 600 सीई, ठीक है, एंड 1400 सीई के बीच में जो है ये आपको हीनयान था। यस, वेरी गुड। शादमा तो पूरा महायान के पार्ट भी बता रही है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सेल्फ परफेक्शन पसांग अच्छे से बताएंगे, दे टॉक अबाउट सेल्फ परफेक्शन, पर महायान बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। हाँ, वही बोल रही थी मैं, पसांग, एंड टेक केयर ऑफ ऑल वेल बीइंग। ठीक है, तो मैं शायद गलत नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और एक और बात है, इसमें हीनायान और महायान जो है बुद्धिज्म के सेक्ट थे, और एक और सेक्ट था वज्रयान, अभी आएगा वो भी आने वाला है क्वेश्चन में। वज्रयान को डायमंड व्हीकल बोलते हैं, डायमंड व्हीकल। 3 सेक्ट्स का नाम याद रखिएगा, बुद्धिज्म के 3 सेक्ट थे। तो ये जो अपना वल्लभी यूनिवर्सिटी था, ये 600 सी से 1400 सी के बीच में था। और तुम्हें बता दूं कि ये जो है आपको मैत्रिका किंग्स, ये याद रखिएगा, इनके पेट्रॉन कौन थे, इनके पेट्रॉन यानी किस राज्य में जो है ये फला फूला, और किन राजा ने जो है इस यूनिवर्सिटी का पूरा जो है ख्याल रखा होता है ना, तो वो थे मैत्रिका किंग्स। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मैत्रिका किंग्स थे, जिन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो इनको बनाने वाले जो राजा थे वो भट्टरका थे। क्या, कौन थे राजा, वो मैत्रिका ही डायनेस्टी के थे। राजा कौन थे, राजा का नाम क्या था, बनाने वाले जो थे वो भट्टरका। ठीक है, इनका नाम रखिएगा किंग भट्टरका, जिन्होंने जो है इसको बनाया था। ओके, अब ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, वही आपका फिलॉसफी हुआ, ये सारी बातें जो है होती थी। यहाँ पे हमारे ह्यून सैंग ने भी विजिट किया था। ठीक है, ह्यून सैंग ने भी इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, और अपने ऑब्वियसली जो वो जर्नल लिख रहे थे वहां पे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को भी मेंशन किया था। और ये उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है टक्कर देता था भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी को टक्कर देता था। जिन लोगों का एडमिशन नालंदा में नहीं हो पाता था या फिर विक्रमशिला में नहीं हो पाता था, तो वो जो है यहीं पे आते थे वल्लभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, और वल्लभी यूनिवर्सिटी में एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अलोंग विद द बुद्धिस्ट थिंग, मतलब अब हीनायान बुद्धिज्म चला था, तो मैं अगर बोलूं तो अलोंग विथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स ब्राह्मणिक एजुकेशन वेयर ऑल्सो टॉट। ठीक है, ब्राह्मणिक एजुकेशन जो है, ब्राह्मणिक एजुकेशन जो था, या ब्राह्मणिक साइंस बोलो, वेयर ऑल्सो टॉट, ब्राह्मणिक साइंस वेयर ऑल्सो टॉट। और तुमको ये बात पता है ना कि नालंदा में भी जो है, याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ बुद्धिज्म नहीं पढ़ाया जाता था, या फिर आपको ये सब चीजें वेद को भी पढ़ाया जाता था नालंदा में। ये चीज याद रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नालंदा में सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ाया जाता था। नालंदा में आप जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अलावा वेद की भी पढ़ाई होती थी। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख देती हूं, बुद्धिज्म प्लस वेदा, इन दोनों की शिक्षा दी जाती थी नालंदा में भी। तो यार खत्म नहीं हुआ था, वेद की शिक्षा कोई खत्म नहीं हो गई थी। हाँ, ये महाविहाराज में आते हैं, पर फिर भी जो है नालंदा में वेद को खत्म नहीं किया गया था। इसी तरह से वल्लभी में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ साथ ब्राह्मणिक साइंस को भी पढ़ाया जाता था। अगर हम कोर्सेज देखें तो कोर्सेज नाम आप लिख लो, कौन कौन से कोर्सेज फॉलो होते थे। कोर्सेज यहां पे सबसे पहले जो है नीति। ठीक है, नीति पढ़ाया जाता था, मतलब आप नीति बोलो मतलब पॉलिटिकल साइंस ले लो अभी। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता था वर्त यानी बिजनेस। ठीक है, अब यार गुजरात में है और बिजनेस ना पढ़ाए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। एग्रीकल्चर, ये सारे इसमें आते थे। ठीक है, वर्त। तीसरा था इसमें एडमिनिस्ट्रेशन,
अब राजा का बनाया हुआ था, राजा के बच्चे भी पढ़ते थे, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन तो सिखाना ही पड़ेगा, आगे कैसे उनका जो साम्राज्य आगे बढ़ेगा। फिलॉसफी एंड रिलीजियस थॉट, ठीक है। और आपको लॉ, बिल्कुल लॉ भी पढ़ाया जाता था, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, लॉ, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहां पे जो है ना, दो बुद्धिस्ट स्कॉलर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, एक गुणमती थे और एक स्थिरमती, ठीक है। दो जो टू स्कॉलर्स वेर वेरी फेमस फ्रॉम दिस वल्लभी यूनिवर्सिटी, इनका नाम था गुणमती एंड स्थिरमती, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो जब से सिविलाइजेशन के होरिजन हुआ है तब से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन तो हर जगह जरूरत है यार, उस टाइम पे तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये चीजें वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में इतना काफी है जानना, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत क्वेश्चन आपको ये पैटर्न से आ सकता है। फिर यही हीनायान बुद्धिज्म के लिए फेमस था, और वहां क्या क्या कोर्सेज होते थे, इन सब पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। इतना काफी है आपको जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि खत्म करना है हमको। हाँ, तो ये वल्लभी हो गया। यस, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, जल्दी आंसर करिए। ये लिस्ट वन जो है ये स्कॉलर्स हैं, या फिर आप बोलो जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे उनका नाम दिया हुआ है, वो किन किन सब्जेक्ट्स के लिए फेमस थे, बताइए। चरक किसके लिए फेमस थे? सुश्रुत, वाराह मिहिर और कन्नड़। कन्नड़ का नाम तो तुमने सुना होगा। अच्छा, तुम लोग बताना मुझे, कन्नड़ ऋषि जो थे, यहाँ जो कन्नड़ लिखा हुआ है, ये और किसके लिए फेमस थे, ये भी बताना आंसर देने के बाद। परामिता, इतना डिटेल में गुणमती मुझे भी पता नहीं है, नाम याद रखो बस, स्कॉलर्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। यस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। चरक जो थे वो आपको मेडिसिन के लिए फेमस थे, सुश्रुत जो है वो सर्जरी के लिए, पहले सर्जन माने जाते हैं ये, वाराहा मिहिर जो थे वो आपको एस्ट्रोनॉमी, और कन्नड़ जो है वो फिजिक्स के लिए। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। शादमा, वेरी गुड। यस, यस, वेरी गुड। मैं यही देखना चाहती थी कि कन्नड़ ऋषि जो थे ना, आपको याद है वैशेषिका जो अपनी फिलॉसफी थी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी, उनको भी तो करने वाले कन्नड़ ऋषि ही थे, ठीक है। बस क्रॉस भी रिवीजन करते रहा करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इजी इजी क्वेश्चन पहले है, थोड़ा थोड़ा हार्ड बाद में आएगा। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। फंडामेंटल फोर्स ऑफ लाइफ की बात की थी, एटम्स की बात करी थी कन्नड़ ऋषि ने, बहुत सही। श्रद्धा क्या बोल रही है? ऑल्सो कॉल्ड आलुक्य। आलुक्य किनको बोलते थे? चलो, वज्रयान, अभी मैंने बताया था वज्रयान बुद्धिज्म जो है एक और सेक्ट है। अब ये याद रखना कि ये जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्यादा, मतलब वहां से वहां ज्यादा दिया जाता था वज्रयान बुद्धिज्म? जगतदल्ला यूनिवर्सिटी। क्या? जगतदल्ला यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, जगतदल्ला यूनिवर्सिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला तुरंत बन जाएगा तुमसे। हु वेयर द पैट्रन किंग्स ऑफ वल्लभी यूनिवर्सिटी? अभी पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा, बताइए पैट्रन किंग कौन थे वल्लभी यूनिवर्सिटी के, फटाफट। अच्छा, आलुक्य जो है वो कन्नड़ का अन्य नाम था। ओके ओके माला, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
यस, मैत्रकास जो थे वो वल्लभी यूनिवर्सिटी के पैट्रन किंग थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर पार्ट ऑफ द डायमंड ट्राइंगल इन ओडिशा? अब भाई ये डायमंड ट्राइंगल क्या है बताओ। ये जो तुम लोग बता रहे हो वैशेषिका के बारे में, इसको और भी बच्चे याद रखिएगा, है ना। क्योंकि कन्नड़ ऋषि का ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, मुझे भी देखो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं तो सही होगा। कन्नड़ ऋषि का दूसरा नाम जो है आलुक्य था, आलुक्य। ओके, डन। यस, वेरी गुड। सो एक मिनट, सब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं? डायमंड ट्राइंगल तुमको पता है ना, पुष्पागिरी जो है ये यूनिवर्सिटी तीन चीजों से मिलकर बनी है। कौन सा? उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी। इसी को डायमंड ट्राइंगल बोलते हैं। उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसी को डायमंड ट्राइंगल बोलते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? ए, बी एंड डी इज द आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डायमंड ट्राइंगल ये पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी जो है, जो आपको उड़ीसा में मिली, ठीक है, 11th सेंचुरी तक ये फ्लरिश हुई थी। कब तक? 11th सेंचुरी तक, बहुत बाद तक ये हो रही है, ठीक है। तो 11th सेंचुरी तक जो है पुष्पागिरी फ्लरिश हुई थी। और पुष्पागिरी जो है ना, ये बहुत बाद में मिला था, बहुत ही ज्यादा बाद में मिला था। आपको ये लांगुड़ी हिल्स और महानदी जो डेल्टा है उड़ीसा में, वहां उसके पास ये पुष्पागिरी मिला था। और पुष्पागिरी की जब खुदाई की गई ना, तो 3 पर्वत मिले थे, उदयगिरी, रत्नागिरी और ललितगिरी। मतलब अभी भी ये गांव है वहां पे। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरिड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी? बहुत लेटेस्ट में ही इसको निकाला गया था, जानते हो। जो उदयगिरी का जो एक्सकावेशन था ना, वो 1997 से 2000 के बीच में हुआ था। मतलब ये बहुत लेटेस्ट पता चला था, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है। उदयगिरी का जो सेकेंड फेज चला था ना एक्सकावेशन का, वो कितने के बीच चला था? 1997 और 2000 के बीच में हमको पता चला था कि भाई ये भी कोई जो है यूनिवर्सिटीज रही थी, ठीक है। यस, वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? जुआनजैंग। भाई इनका नाम तो भूलना ही मत, हर जगह थे ये, है ना। जैसे प्रकाश हर जगह कायम रहता है, उसी तरह से जुआनजैंग जो है सारी यूनिवर्सिटी अपने लाइफ टाइम पे घूम लिए थे इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द विहारास ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन इंडिया? ठीक है, 1958 में परफॉर्म हुआ था बेटा एक्सकावेशन जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये चलता जा रहा है। सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज, हर फेज में होता है ना। यस, सो वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? नालंदा एंड ओदंतपुरी। वेरी सिंपल, नालंदा एंड ओदंतपुरी आर महाविहारास। अब है ना, 5 महाविहारास के नाम याद रखो। क्या याद रखो? 5 महाविहारास के
नाम याद रखो। सबसे पहला महाविहारा हम नालंदा को याद रखेंगे, ये नाम याद रखना। दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है आपका उदंतपुरी, फोर्थ है सोमापुरा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, तुमको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच आर द महाविहारास, ठीक है, तो याद रखना। और जगतदल्ला, ठीक है, ये 5 महाविहारास के नाम याद रखना, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरा और जगतदल्ला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। हाँ शादवा समझ गई, अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता मत करो। चलो ये बताओ, मैच द फॉलोइंग करो, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला और मान्य खेत। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बना चुके होगे, जल्दी जल्दी आंसर करो। तक्षशिला आपको किसके लिए फेमस था? मेडिसिन के लिए। उज्जैन किसके लिए फेमस था? एस्ट्रोनॉमी के लिए। विक्रमशिला तांत्रिक। विक्रमशिला और तांत्रिक अभी दिसंबर एग्जाम में भी पूछा गया था, मतलब ये लगता है एनडीए को और कुछ समझ याद नहीं आता है। विक्रमशिला और तांत्रिक के ऊपर तो मतलब हर शिफ्ट में, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। और मान्य खेत जो है ना, ये द्वैत स्कूल ऑफ थॉट था। द्वैत जानते हो ना क्या था? ये वेदांत, वेदांत जो फिलॉसफी थी उसके अलग अलग सेक्ट्स बन गए थे वेदांत फिलॉसफी के, याद है तुम लोगों को? तो उसमें द्वैत था, द्वैत। ये मान्य खेत जो है आपकी जगह, जो मतलब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे द्वैत स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट किया गया था, इसको याद रखिएगा। सो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। University of the ancient period which has been declared by UNESCO as a heritage site is? नहीं, आदि शंकराचार्य वाले द्वैत नहीं थे बेटा, अद्वैत वेदांता थे वो। द्वैत का बताओ कौन थे? चलो अब सवाल तुम लोगों से ही पूछती हूँ, द्वैत स्कूल जो था उनके कौन थे? लो तियास ने दे दिया। शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य माला द्वैत के नहीं थे, अद्वैत वेदांता के थे वो। द्वैत का बताओ। यस वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? तक्षशिला और नालंदा जो है ये दोनों हेरिटेज साइट है, बाकी ये तीनों हेरिटेज साइट्स यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं है। और आपको पता होना चाहिए नालंदा 2016 में बना था हेरिटेज साइट यूनेस्को का, और तक्षशिला 1980 में ही बन गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है 1980 में बन गया था। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, तक्षशिला को महाविहार नहीं बोलते ठीक है, तक्षशिला को महाविहार नहीं बोलते, नालंदा को महाविहार बोलते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको एनटीए कंफ्यूज कर सकता है। हमको कभी कभी लगता है कि बुद्धिस्ट एरा में था तो तक्षशिला भी महाविहार होगा। अभी मैंने आपको बता दिया था 5 महाविहार कौन कौन है, उसमें तक्षशिला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके यस वेरी गुड। सो द्वैत कौन थे? माधवाचार्य, है ना, माधवाचार्य जो थे वो थे द्वैत के। निहारिका ने आंसर दिया, डॉली मंडल ने आंसर दिया, वेरी गुड। और तो कोई मुझे दिखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इसका आंसर करो फटाफट, ये तो तुमको आता ही होगा, अभी एक ने आंसर भी कर दिया था। वाह क्या बात है महिमा, वाह वेरी गुड। हाँ तो यहां समझ में आ गया होगा तुमको कि टेम्पल्स के साथ जो हुए थे वो थे नवद्वीप और बनारस में, ठीक है। तो नवद्वीप और बनारस में जो थे, बी एंड डी इज द आंसर। बहुत बढ़िया, हमको पता चल गया था कि मैम ओदंतपुरी और जो वल्लभी था ये तो नहीं होगा, कंफर्म है।
ओके, सो नवद्वीप और बनारस। 12th का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा? रिवर गंगा के पास विक्रमशिला होगा ना बेटा। विक्रमशिला जो है ये बिहार में ही है, अभी प्रेजेंट बिहार में ये स्थित है, नालंदा के आसपास बिल्कुल। और ये भाई बिहार में तो पूरी गंगा नदी बहती है, बस वहां पे है, मतलब विक्रमशिला हो गया, खत्म बात है। ठीक है, अच्छा, और नालंदा इतना पास नहीं है रिवर गंगा के जितना विक्रमशिला है। विक्रमशिला बिल्कुल गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेटमेंट 1 एंड 2 मिक्स है, रजिक मिक्स है, मिक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया? चलो क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लिया जाए, बताओ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया? फटाफट आंसर दो। भागलपुर भागलपुर आंसर दे रहे हो, बताओ तो जरा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था? जल्दी आंसर करो। वाह, क्या बात है, रुचिका जैन, वैभव, वेरी गुड। कौन थे? राजा धर्मपाल। पाला एम्पायर, पाला एम्पायर बहुत ही ज्यादा सारे मेजर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में पाला एम्पायर के राजाओं का बहुत बड़ा हाथ था, याद रखना है ना। तो राजा धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, राजा धर्मपाल जो थे ना, वो इनके इनके जो फादर थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी? राजा धर्मपाल के जो फादर थे, अब चलो ब्लड रिलेशनशिप ही हो रहा है, इनके फादर थे, मैं नाम बता देती हूं, राजा किंग या बोल दो गोपाल वन। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के स्थापक थे? यस, रुचिका को सब याद है, वेरी गुड। राजा गोपाल जो थे वो ओदंतपुरी के फाउंडर थे, ओदंतपुरी के। ठीक है, इसको याद रखना। सारे नाम रिवाइज कर लो भाई, एक एक करके जब आप सॉल्व करते हो ना एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारा रिवाइज कर लिया करो एक साथ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पढ़ी तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ रिवाइज कर लो। राजा धर्मपाल थे, पाला एम्पायर के थे, इनके जो पापा थे राजा गोपाल वो उदंतपुरी के थे। ठीक है, और उदंतपुरी और विक्रमशिला महाविहाराज में आते हैं, मतलब सोचो पाला एम्पायर ने और कितने बड़े बड़े काम किए थे। ठीक है, चलो अब ये तो तुम लोगों ने आंसर दे ही दिया कि मैम यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा तो ठीक है, विक्रमशिला एंशिएंट इंडिया में है, पर तक्षशिला जो है वो अब पाकिस्तान में, इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, बाकी दिस इज द करेक्ट। तो यस, ऑल हैव गिवन करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, जुआनजैंग। जुआनजैंग के बारे में बताओ। हाँ, और सबका डिस्ट्रॉयर कौन था? बिल्कुल, खिलजी।
उदंतपुरा को भी किया, उदंतपुरी को भी खिलजी ने नुकसान पहुंचाया। नालंदा से स्टार्ट हुआ था, उदंतपुरी पे पहुंच गया, विक्रमशिला को तहस नहस किया इसने। वल्लभी तक नहीं पहुंच पाया था, गुजरात में नहीं आ पाया, पर जो बिहार साइड में जितना भी बसा हुआ था ना यूनिवर्सिटी, उस एरिया में पूरा आप समझो कि नॉर्थ ही ले लो, नहीं नॉर्थ तो नहीं बोलेंगे हम लोग, बट नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन में जो था जितना भी था सबको पूरा बर्बाद किया था खिलजी ने। यस, सो हमको पता है कि जुआनजैंग ने विजिट किया था इंडिया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी गया था, पर स्टूडेंट नहीं था वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। वो स्टूडेंट कहाँ का था? वो नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ साल जो है इन्होंने पढ़ा था, और नालंदा यूनिवर्सिटी में ही ये स्टूडेंट थे योगा शास्त्र के। ठीक है, योगा शास्त्र के स्टूडेंट थे जुआनजैंग। सो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो धर्मगुंज जो लाइब्रेरी है वो तो तुम जानते ही हो भाई, क्या पढ़ना चाहता तो बहुत पढ़ चुके हो धर्मगुंज के बारे में। फिर इसका आंसर दो। जो ये फेमस रॉयल फिजिशियन जीविका थे जिन्होंने किंग बिम्बिसार को क्योर किया था, वो कौन सी यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट थे? यस, वेरी गुड, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बहुत सही जवाब दे रहे हो। अब है ना, एक काम करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स का नाम और वहां के टीचर्स का नाम। ठीक है, ये एक बार हम लोग लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही तो भैया विश्वविद्यालय से सब कुछ स्टार्ट हुआ है ना। तक्षशिला ही हमारा ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय था इंडिया में। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो कौन कौन थे पहले हम टीचर्स से, गुरु से पहले स्टार्ट करते हैं। नोटेबल टीचर्स, जो नाम जानते हो बोलते जाओ। वहां के जो विश्वविख्यात टीचर्स बने वो कौन थे? सबसे नंबर 1 किनका नाम आएगा? ऑब्वियसली चाणक्य का नाम हम जानते हैं। ठीक है, चाणक्य का ही दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य जो है वो यहाँ इसी पेन से लिख देती हूँ। चाणक्य जो है वो किसके ऑथर थे? अर्थशास्त्र के। ठीक है, इनके नाम से अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद दूसरे में आते हैं हम, दूसरा नाम जाएगा अपने पाणिनि का। पाणिनि जो है वो संस्कृत जो स्कॉलर थे, ग्रामेरियन थे। ठीक है, और पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टध्यायी। वेरी गुड, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी बोलेंगे, अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी यानी इसमें क्या था? 8 चैप्टर्स थे, पूरा लिखा हुआ था संस्कृत ग्रामर। पूरा उन्होंने संस्कृत ग्रामर को सोचो बनाया, यार संस्कृत पढ़ना इतना मुश्किल है, उसकी ग्रामर को उन्होंने बना दिया। ग्रामेरियन थे और अष्टध्यायी जो है इन्होंने लिखा था। इसके बाद आते हैं कुमार लता। कौन थे? कुमार लता। कुमार लता जो थे इनको हम बोलेंगे अगर, तो ये फाउंडर थे सौ तंत्रिका स्कूल के। अब ये याद रखना, कुमार लता जो थे ना वो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ सौ तंत्रिका स्कूल। अब बताओ मुझे, सौ तंत्रिका स्कूल कहाँ नाम सुना था तुमने? कहीं नाम सुना है सौ तंत्रिका स्कूल का? बताओ जल्दी से जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। सौ तंत्रिका स्कूल जो है वो कहाँ नाम सुना तुमने? श्रद्धा ही बताएगी। चलो श्रद्धा, या फिर ये जो मेरे ज्ञानी है सारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स, उनको अच्छे से पता होगा, और भी बच्चों को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर सौ तंत्रिका स्कूल जो है वो किसका पार्ट था? बताओ जल्दी से।
बुद्धिज्म में, यस, शादमा ने बता दिया, वेरी गुड तियास, वेरी गुड। भावना, यस, जो हमने हीनायान पढ़ा था ना, हीनायान सेक्ट, हीनायान सेक्ट जो था ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक तो सौतंत्रिका स्कूल बन गया, और एक था वैभेशिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैभेशिका था ना, वैभेशिका, ठीक है। ये जो है हीनायान के पार्ट थे, सौतंत्रिका वैभेशिका। तो यही सौतंत्रिका के जो फाउंडर थे ना, वो कुमार लता थे। तो ये नोटेबल टीचर्स में आते हैं। अब हम स्कॉलर्स में चले जाते हैं, who were the notable scholars, भाई पढ़ पढ़ के निकले थे सब महारथी लोग। उन्हीं में सबसे पहला नाम जीविका का आता है, जीविका, ठीक है। जीविका जो थे वो हमारे बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे भाई, बुद्धास पर्सनल डॉक्टर। और क्वेश्चन में जो दिया था कि बिंबिसार को भी उन्होंने ही सही किया था, तो बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे जीविका, ठीक है। राजगृह जो था, राजगृह जो एम्पायर, मतलब जो राजगृह में जो उनका राज्य था, वहां के कोर्ट डॉक्टर भी थे, याद है, कोर्ट जो सभा होती है ना, उनको कोर्ट डॉक्टर बोलते थे, जीविका थे, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है हमारे चरक आते हैं। चरक जो है, जो मेडिसिन के लिए फेमस हुए, चरक जो है यहाँ के स्कॉलर थे, टीचर नहीं थे, याद रखना। तो चरक जो है उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला ही जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा ही जाता है, ठीक है। और तीसरे जो थे, अब चाणक्य अगर गुरु रहेंगे तो उनका शिष्य कौन रहेगा, ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर के जो पूरे फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और लास्ट में आते हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा है ये, विष्णु गुप्त नहीं है, विष्णु शर्मा है, ठीक है। विष्णु शर्मा जो थे वो ऑथर थे पंचतंत्र के। हो गया रिवीजन, थोड़ा इजी का ये क्वेश्चन, एकदम अपने श्योर टॉपिक्स है। स्कॉलर्स और टीचर्स के नाम याद रखिएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया, सब कुछ आता है तुम लोगों को। 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यही मैं बोलने वाली थी, ये दिसंबर का क्वेश्चन है आपका। हाँ वेरी गुड तियास। तोरमन, तोरमन जो थे शाही ज्वाला, तोरमन शाही ज्वाला जो थे वो डिस्ट्रॉयर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। उनका नाम या उसका उसका ही बोलूंगी मैं तो, उसका नाम याद रखना, तोरमन शाही ज्वाला। ये हून रूलर थे, हून, ये हून रूलर जो है ना, ये नॉर्थ से आते थे, सारे पता नहीं तहस नहस करने में उस्ताद थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो मोनेस्ट्री थी विक्रमशिला की, वो उसमें 6 कॉलेजेस थे, याद रखिएगा। और विक्रमशिला जो है तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए बिल्कुल फेमस था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 क्वेश्चन पे। देखो अब इसको थोड़ा सा तुम लोग वो करके देखना, क्वालिटी बढ़ा दो। देखो एजुकेशनल स्टेजेस है, संवर्तन, वासु, रुद्र, आदित्य। भाई क्या चीज है, ये नाम नहीं है किसी लड़कों के, ठीक है, ये एजुकेशनल स्टेजेस थे। संवर्तन है, वासु, रुद्र और आदित्य मिलाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, संवर्तन आपको याद है, संवर्तन कहां था, संवर्तन किसकी सेरेमनी थी, कॉन्वोकेशन सेरेमनी तो कर दिया, पर कौन सी, वेद में था, वैदिक सेरेमनी था या बुद्धिज्म सेरेमनी था, ये बताना मुझे।
इसके बाद याद रखना जो वासु है ना, वासु ये होता है जब आप वेद में 24 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वासु में जब आप 24 इयर्स का कोर्स स्टडी करते हो या फिर कोई भी 2 वेद में आप जो है बिल्कुल उस्ताद हो जाते हो, तो जो है वासु की डिग्री आपको, वासु स्टेज आता था। वासु के बाद आते हैं रुद्र। रुद्र यानी हुआ 36 इयर्स, ठीक है। और इसमें 3 वेद में उस्ताद हो जाते हो। और आदित्य यानी कि आप जो है भाई चारों के चारों वेद में उस्ताद हो और 48 इयर्स तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। पीएचडी हो गया, समझो पीएचडी लेवल ले लिया आपने। 4 वेद, चारों के चारों वेद में आप उस्ताद हो, ठीक है। यस, वेरी गुड। संवर्तन जो है, संवर्तन आपका कहाँ है? वैदिक। वेरी गुड, वैदिक संस्कार था और इसी का जो है पैरेलली उपसंपदा था। संवर्तन जो है मैंने ये पढ़ा चुकी हूं ना, वैदिक संस्कार आप लोगों को, ये वैदिक संस्कार था और इसी का जो पैरेलल में हम अगर बुद्धिज्म बोले तो उपसंपदा, ठीक है। ये आपका बुद्धिज्म था। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब ये तो बता ही दोगे। Who among the following are said to have had their education at Takshila? गुड आफ्टरनून मानसी। मानसी इतना लेट क्यों हो जाते हैं बेटा? हाँ पढ़ाया है मैंने महिमा, बिल्कुल। वाह क्या बात है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। अच्छा इसमें लिखा है हैव हैड देयर एजुकेशन, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो नोटेबल टीचर्स थे। गलत लिखा है, ये एनडीए का गलत है। ये पाणिनि और चाणक्य जो है ना, ये टीचर्स थे वहां पे, ठीक है। हैड देयर एजुकेशन इसलिए बोला, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। क्योंकि वहां जो टीचर्स होते थे ना, वो कोई सिर्फ टीचिंग का काम नहीं करते थे। जो जैसे ये ऑथर थे ना अष्टध्यायी के, तो वो तक्षशिला में रहकर ही पढ़ते थे और फिर वो जो है पढ़ाते भी थे। समझ आया? इसे तुम ये मत समझना कि यार ये तो मैम आपने पढ़ा है नोटेबल टीचर्स। ऐसे ही चाणक्य भी, जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा ना, वो तक्षशिला में रहकर लिखा। तो ऑब्वियसली पढ़ते ही थे ना, वहां लाइब्रेरी में जाते होंगे, रिसर्च वर्क करते होंगे। ऐसे थोड़ी ना अष्टध्यायी और अर्थशास्त्र इतने बड़े बड़े जो है बुक्स लिख लिए जाएंगे। ऑब्वियसली वहां पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, इसलिए लिखा है हैड देयर एजुकेशन। अब मुझे ये बताओ, चलो यार ये तो है ना पसांग ने पहले ही बोल दिया। नागार्जुन जो थे ये कहाँ पढ़े हुए थे? ये इनको किस यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाता है ये बताओ, नागार्जुन को। अच्छा ना, हाँ पसांग ने एक एक बात बोल दी कि नागार्जुन इज द एक्सपोनेंट ऑफ मध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट। और मध्यमिका किसका पार्ट है? महायान का पार्ट है मध्यमिका। पहले ये बताओ नागार्जुन कहां से थे? देवाली ना, कौटिल्य ही चाणक्य थे। यहाँ पे नाम जोड़ दो भाई, चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था। बहुत सारे नाम से प्रसिद्ध थे ये, बहुत सारे निकनेम थे इनके। यस वेरी गुड, नागार्जुन को आप नालंदा से जोड़ेंगे। परफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which of the following subjects were taught at the University of Navadvip in ancient India? नवद्वीप अभी हमने देखा था ना, नाडिया यूनिवर्सिटी एक पढ़ रहे थे हम लोग, नवद्वीप। अब बताओ यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे? परफेक्ट, शालू ने इतने बार सी बोल दिया कि अब सी ही होगा आंसर, ठीक है। सो यस, लॉजिक,
लिटरेचर और तंत्र, तंत्र यहां भी था, वो अपना विक्रमशिला में तो था ही, यहां पे भी था, ठीक है। अब विक्रमशिला में एक्चुअली क्या था कि अगर हम देखें तो वहां पे तांत्रिक बुद्धिज्म की बात हुई थी, ठीक है, वो एक अलग ही सेक्ट है बुद्धिज्म का। पर ये जो नवद्वीप में है ना, तंत्र एक अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लॉजिक, लिटरेचर और तंत्र जो है यहाँ पढ़ाया जाता था। नवद्वीप यूनिवर्सिटी भी जो है आपका गंगा और जालंगी रिवर के जंक्शन में था, ठीक है, बंगाल में। जब गंगा बंगाल की तरफ आ जाती है तो नवद्वीप वहीं पे है। और ये सेटअप किया गया था आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? लॉजिक, पॉलिटिक्स एंड लॉ, तंत्र भी ऐड कर दो, यहाँ पे तंत्र भी पढ़ाया जाता था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इन 15th century द स्कूल ऑफ लॉजिक was set up by the Indian philosopher and logician रघुनाथ शिरोमणि। ये इनका नाम याद रखना, इसको नाडिया यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाता है। दूसरे थे जयदेव, जिन्होंने गीता गोविंद, स्कॉलर थे जयदेव, वहां पढ़ चुके थे, उन्होंने गीता गोविंद जो है कंपोज किया था जयदेव ने। तो दो नाम याद रखना, रघुनाथ शिरोमणि ने जो है स्कूल ऑफ लॉजिक सेट किया था नाडिया यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ लॉजिक, और जयदेव जो थे वो स्कॉलर थे जिन्होंने गीता गोविंद को कंपोज किया था। अब आपको हो सकता है जून एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हिंदी में भी देख लीजिएगा। चलो 28th क्वेश्चन पे आ जाओ। The Buddhists argue that reality should be understood as a linguistic construct. In today's context, we can say that reality is a media construct. बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बुद्धिस्ट जो है आर्ग्यू करते थे कि रियलिटी को आप जो है लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट की तरह समझें, भाषा का जो निर्माण, भाषाई निर्माण के रूप में जो है वास्तविकता को अपने को समझना है। सही है ये स्टेटमेंट, लेकिन आजकल की दुनिया में जो आपकी रियलिटी है वो क्या है? जो मीडिया बनाती है सोशल मीडिया जो कंस्ट्रक्ट करती है उसको ही हम रियलिटी समझते हैं, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आ जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला पे आ जाओ। ये किसके लिए फेमस था? नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो। एस्ट्रोनॉमी बेटा, एस्ट्रोनॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला नहीं था। एस्ट्रोनॉमी ना उज्जैन में था, उज्जैन की जो यूनिवर्सिटी थी ना वो फेमस थी एस्ट्रोनॉमी के लिए। यहाँ पे न्याय सूत्र न्याय न्याय सूत्र होगा और लॉजिकल साइंस होगा, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला जो है न्याय सूत्र और लॉजिकल साइंस के लिए फेमस था, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला के बारे में अगर मैं बताऊं तुमको तो आप है ना इसमें 3 नोटेबल एल्यूमिनाई का नाम याद रखना। एक थे गंगेश उपाध्याय, ठीक है, गंगेश उपाध्याय जो थे वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर थे और न्याय फिलॉसफी को डेवलप करने में। न्याय सूत्र जो हम बोलते हैं ना, न्याय फिलॉसफी जो अभी पढ़ रहे हैं तुम्हारे इंडियन लॉजिक में सब कुछ, ये बिल्कुल आपके जो है न्याय फिलॉसफी को डेवलप करने में गंगेश उपाध्याय जी का नाम था और यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला उसके लिए फेमस थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जगधारा मिश्रा। जगधारा मिश्रा जो है वो जैसे गीता है, देवी महात्म्य, अच्छा देवी महात्म्य जो है ना, जो लोग बंगाल के होंगे या जो माता दुर्गा माता का पूजा करते होंगे उनको पता है कि देवी महात्म्य जो है पूरा एक मंत्रों का पूरा संग्रह है, जो लोग अक्सर दुर्गा पूजा में बोलते भी हैं शक्ति के लिए, जो समझो आप। तो इनको भी इनके मतलब उस बोलते हैं ना आप कमेंट्रीज करते हैं। कमेंट्री करना मतलब क्या हुआ? जो पहले तो किसी ने उसको बना दिया था लेकिन उसको अर्थ समझना, उसका अर्थ समझना, उसका बोलते हैं ट्रांसलेट करना,
ये काम जो है जगतधारा मिश्रा जी ने किया था, गीता गोविंद को किया, मालती माधव, मेघदूत, इन सबको करने वाले जगतधारा मिश्रा थे। और एक है तीसरे लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह भी जो है इसके नोटेबल एल्यूमिनाई है मिथिला यूनिवर्सिटी के। अच्छा, मिथिला को ना विदेहा भी बोला जाता है। किंग जनक हमने पढ़ा था ना वैदिक एरा में, किंग जनक वो विदेहा के थे। तो विदेहा जो है ये मिथिला को ही बोला जाता है। एक्चुअली में जो सीता माँ थी वो वैदेही कहलाती थी, वैदेही, उनका दूसरा नाम क्या था, वैदेही। ये मिथिला नरेश थे जनक। तो किंग जनक जो थे ना उस टाइम पे वैदिक एरा में, ये विदेहा के ही राजा थे, वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला बनी थी। और तुमको मैं बता दूं ये लक्ष्मेश्वर सिंह जो है कोई दरभंगा का अगर होगा, दरभंगा में एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है दरभंगा में, जो अभी भी है इंडिया में, अभी भी चलती है, लीडिंग यूनिवर्सिटी में आता है उसका नाम। उसके जो है फाउंडर कौन थे, लक्ष्मेश्वर सिंह। और तुमको मैं एक और चीज बता दूं कि जो खिलजी थे ना, खिलजी जो था, थे नहीं, खिलजी जो था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा। नालंदा डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने पढ़ा, विक्रमशिला डिस्ट्रॉय कर दिया, उदंतपुरा डिस्ट्रॉय कर दिया। पर उसी टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला भी था वहां पे, ये मिथिला को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। व्हाट वाज द रीजन? ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अब कमेंट में तुम जितना कमेंट कर सकते हो कमेंट करो, तुमको रीजन बताना है, यहां पे कोई नहीं बताएगा। खिलजी ने उस टाइम पे सारे यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया था, नालंदा को तो सबसे पहले अटैक किया और वहीं से चालू हो गया था उसका तहस नहस का सिलसिला। उसी टाइम पे मिथिला यूनिवर्सिटी भी थी, ऊपर ही तो थी नेपाल के साइड में। अब ये बताओ मुझे कि इसने ये क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया? यू हैव टू राइट द रीजन इन द होमवर्क, एज अ होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? अभी कोई नहीं लिखेगा। चलो, thank you so much for this class and thank you so much for joining live session. So that's it for today's class. I hope तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जो है इसी तरह से रिवाइज हो गया होगा, ज्यादा नहीं, इतना ही रिवाइज करना होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर नहीं पूछता एनटीए, बट इतना भी रिवाइज किया है काफी है, ठीक है? और बाकी जो 2-4 यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, नालंदा को पढ़ लेना, विक्रमशिला को, ये सारी यूनिवर्सिटीज जरूर पढ़ लेना, बिल्कुल आने के चांसेस है, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे कल जेआरएफ अड्डा पे 11 बजे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस के साथ। कम्युनिकेशन का रिवीजन होगा बढ़िया सा, जेआरएफ अड्डा एट 11 AM। जो भी लेट आते हैं वो टाइम पे आ जाएंगे 11 बजे जेआरएफ अड्डा पे, ठीक है? चलो, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।